वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर जो कोशिका एवं ऊतक, और कोशिका भी नहीं बल्कि ऊतक। ऊतक में भी हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पादप कोशिका के ऊतक। तो पहले मैं समझाऊंगी आपको कि ऊतक क्या है और कोशिका क्या होती है, तब आप समझेंगे ऊतक क्या है ना। जीवधारियों की जो संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका कहलाती है। और जो जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव होते हैं और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय से आप समझ रहे होंगे जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। एक कोशिका की जीव पैरामीशियम है, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है। तो इनके एक शरीर में ही इनकी सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं, चाहे वो भोजन लेना है, एक्सक्रीशन है, श्वसन है और लोकोमोशन है। सारी क्रियाएं जो हैं वो एक शरीर में ही कोशिका के संपन्न होती हैं। लेकिन बहुकोशिकीय, जैसे आप नाम से समझ रहे हैं कि बहुकोशिकीय कौन से जीव होते हैं, जिनके शरीर की संरचना, शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। बहुत सारी कोशिकाओं के रूपांतरित होने से समूहों में भिन्न भिन्न प्रकार से बन जाती हैं और इस प्रकार संगठित होने के कारण बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। बहुकोशिकीय जीवों का जो संपूर्ण शरीर है वो नर और मादा युग्मकों के मिलने से बनता है। जाइगोट, या जिसको हम युग्मक कहते हैं, युग्मनस कहते हैं, मेल और फीमेल कोशिकाओं के मिलने से युग्मनस या जाइगोट या युग्मनस बनता है। जाइगोट, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं युग्मनस बनता है, युग्मनस बन जाता है। और इसके बनने से ही बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। बहुकोशिकीय जीव, जैसे आप नाम से आप जान रहे हैं कि बार बार युग्मनस जो है ये जो बनता है ये बार बार 4 में भी, एक कोशिका 4 में, फिर 8 में, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से विभाजित होती चली जाती है। तो कोशिकाओं की जो होती हैं वो विभिन्न कार्य के लिए रूपांतरित होकर समूहों में एकत्रित हो जाती हैं बहुकोशिकीय जीवों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक कहा जाता है। और ये ऊतक संगठित होकर या इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और एक से अंग, एक से कार्य करने वाले अंग, जैसे पाचन अंग है या श्वसन अंग है, वो मिलके तंत्र बनाते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, इस प्रकार से बहुत सारे तंत्र शरीर में कार्य करते हैं। और वो कैसे बनते हैं, वो ऊतकों को इकट्ठा होकर वो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। पहले बनी आपका जाइगोट, जाइगोट को विभाजन होने से बनी आपकी बहुकोशिकीय शरीर, और बहुकोशिकीय शरीर बनने जो इकट्ठे होते हैं कोशिकाएं, वो ऊतक का निर्माण करती हैं। और एक साथ संपन्न ऊतक क्या है, समान उत्पत्ति, ये समान उत्पत्ति होती है इनकी एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना भी समान होती है, ऊतक कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको मैंने लिख के दिखाई है। इस प्रकार से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों के निर्माण होने के बाद में अंग बनता है, और अंग का निर्माण होने से अंग तंत्र बनते हैं। बहुत सारे अंग तंत्र आपको पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए जाएंगे आगे भी। इस प्रकार से ये ऊतक कहलाते हैं। और आज हम स्टडी करेंगे पादप ऊतकों के बारे में। आपको मैं जो अगला लेक्चर दूंगी वो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है, और बच्चों अवश्य देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरा ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आपको एक बार अपना मोबाइल खोलकर देखना है, थोड़ा समय निकालें, उसको दें, लाइक करें और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें।